नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले की नगर इंदरगढ़ की हैं, जो कि सेवड़ा विधानसभा में हैं। चुनाव के दौरान नेता चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। अक्सर ये होता है, हर राज्य में होता है, हर विधानसभा में होता है। भाई मंच के माध्यम से जो नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी पार्टियों के, वो छाती ठोकते हैं और कहते हैं कि भाई हम ऐसा विकास करवाएंगे, हम वैसा विकास करवाएंगे, और अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। लेकिन आज ये तस्वीर देखकर आप हैरान होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि एक पैदल इंसान जो पैदल नहीं निकल पा रहा है, तो गाड़ियों का क्या हाल होगा। आप देख पा रहे हैं, आखिर ये जाम की स्थिति नगर इंदरगढ़ में बनती कैसे है। आखिर इतनी जो तगड़ी स्थिति बन जाती है कि पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है। ये यहाँ तक ये जो ट्रैफिक जाम हो कैसे जाता है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। अगर राजस्व विभाग और नगर परिषद मिलकर के जो मेन बाज़ार में दुकानें खुली हुई हैं दतिया सेवड़ा रोड पर, ये और भी अन्य रोड हैं, उन भांडर रोड पर भी, तो दुकानदार क्या करते हैं कि भाई 10-10, 12-12 फुट अपनी दुकान के आगे टीन लगा लेते हैं और उन टीनों को भी सजाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक एक तख़त लगा लेते हैं। फिर उन तख़त जो है उस पर भी दुकानें सजाई जाती हैं। जब भाई उनका पेट नहीं भरता है, जब उनकी मनसा पूर्ण नहीं होती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई जो हाथ ठेला चालक हैं उनसे कहते हैं कि आप हमें भाई महीना देते रहना, आप यहाँ ठेला लगा लीजिए। तो भाई वो ठेला भी लग जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि दुकान है, टीन भी लग गया, आगे तख़त भी सज गया, ठेला भी लग गया, अब जो है रोड बचेगा कितना। जब रोड थोड़ा सा बचेगा तो भाई जाम तो लगना ही लगना है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो क्या होता है कि जाम की स्थिति बहुत ही विराट रूप ले लेती है। और दूसरा कारण, मेन बाज़ार में जो बसें हैं वो खड़ी होती हैं, वहाँ पर बस स्टॉपेज बना के रखा हुआ है। सेवड़ा से बसें आती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं, वांडेर से आती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं, दतिया से आती हैं, मेन बाज़ार में खड़ी होती हैं। वहाँ पर जो है सवारियाँ लेने के लिए 10-10, 15-15 मिनट खड़ी रहती हैं वहाँ। जब ये बसें खड़ी होती हैं, अब जगह तो उतनी ही है, तो इस कारण से भी बहुत बड़ी समस्या जो है पैदा हो जाती है वाहनों की, और एक विकराल जो रूप ट्रैफिक जाम जो ले लेता है, वो कारण ये है। अब मैं तीसरा कारण और आपको गिनाता हूँ। भाई लोगों ने मार्केटें तो बड़ी बड़ी बनवा ली, दुकानें भी बड़ी बड़ी खुलवा ली, लेकिन ग्राहकों की वाहनों की व्यवस्था नहीं की। उनके ग्राहकों के वाहन हैं वो कहाँ पे रखे जाएं, ये व्यवस्था नहीं की गई है। अब चूँकि ग्राहक जब आएगा दुकान पे सामान लेगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको अपनी बाइक वगैरह या 4 व्हीलर जो भी है वो तो रखना तो पड़ेगा। अब भाई वो रखता है, रोड पे ही रख देता है, तो फिर जिस कारण से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो यहाँ पर नगर परिषद कुछ दिनों पहले कार्रवाई करती है, ट्रॉलियों में भर भर के मोटरसाइकिलें ले जाती है। लेकिन नगर परिषद मोटरसाइकिलों पे कार्रवाई करती है, लेकिन भाई साहब दुकानदारों पे नहीं करती है। क्योंकि दुकानदारों पे कार्रवाई अगर नगर परिषद करेगी तो वहाँ महंगा पड़ जाएगा उनको, क्योंकि कोई किसी का रिश्तेदार है, तो कोई किसी का रिश्तेदार है, तो कोई किसी का रिश्तेदार है, फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। अब ये छोटे मोटे भाई ठेले वाले हैं, बाइकें रखी हुई हैं, गांव के लोग हैं, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो इसलिए उनकी बाइकें तो ले जाते हैं, उनके ठेला भी हटवा देते हैं। लेकिन बड़े बड़े दुकानदारों के टीन हटवाने की हैसियत नहीं है। हाँ, अगर हैसियत उनकी बन जाती है कि भाई टीन हटवा दें, तो आप देख लेना जाम की स्थिति कभी नहीं बनेगी। अब बीच में कई जगह बैरिएटर डरे हुए हैं, ऐसे ही व्यवस्था तो हालांकि पुलिस प्रशासन ने बैरिएटर डाल के करी है, लेकिन जिस व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगा है, अगर उसी व्यवस्था में नगर परिषद और राजस्व विभाग लग जाए ना, तो ट्रैफिक कभी जाम होगा ही नहीं नगर इंदरगढ़ में। हालांकि वैसे बाईपास की ज़रूरत है, लेकिन जब तक बाईपास नहीं होता तब तक क्या करें, तब तक तो व्यवस्था नगर परिषद को और राजस्व विभाग को बनानी चाहिए ना। और पुलिस प्रशासन को भी मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपना कांस्टेबल भांडर तिराहे पे खड़ा कर दें और एक कांस्टेबल आप अपना ग्वालियर चौराहे पे खड़ा कर दें। और क्या करते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो आड़े टेढ़े करके वाहनों को घुसा देते हैं, अगर वो व्यवस्था सुधर जाती है तो फिर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है भाई, टीन हट जाएं, तख़त हट जाएं,
और उनके सामने जो पैसे लेकर ठेले लगवाते हैं वो हट जाएं। हाँ, एक निश्चित जगह तय हो जाए तो वहाँ ठेले लगते रहेंगे, और जहाँ ज़्यादा चौड़ाई है जगह है वहाँ पर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीन ज़रूर, टीन सबसे बड़ी समस्या है। एक टीन, और जो मेन बाज़ार में बसें खड़ी होती हैं वो, अगर ये दो चीज़ें अगर ये हो जाती हैं तो ट्रैफिक, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैं लिख के दे दूँगा गारंटी नगर परिषद को, राजस्व विभाग को, कि कभी जाम नहीं लगेगा। अब चूँकि ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्या करें, गर्मी इतनी पड़ रही है, अब कौन निकले एसी में से? राजस्व विभाग के अधिकारी क्यों एसी में से निकल के आए? नगर परिषद के अधिकारी क्यों एसी में से निकल के आए भाई? हाँ, गर्मी इतनी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई जो है हो रहा है और हुआ है, तो इस कारण से भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, मौसम की मार है, तो इस कारण से वो कुछ करना नहीं चाह रहे। हाँ, अगर कर दें तो गारंटी मेरी है, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ये पक्का लिख के ले लीजिए। अस्थाई बस स्टैंड बना हुआ है, उसका बोर्ड भी लगा हुआ है थाने के पास में, वहाँ पर बसें क्यों नहीं खड़ी करवाते हैं यहाँ हैं? और जो दुकानदारों के टीन लगे हुए हैं 10-10, 12-12 फुट आगे, वो क्यों नहीं हटवाते हैं आप? अगर एक सीमा बना दी जाए और कड़कताई से जो कानूनी कार्रवाई के तहत, चालानी कार्रवाई के तहत अगर कार्रवाई कर दी जाए तो भाई ये टीन दोबारा से लगेंगी ही नहीं। अब क्या होता है, कई बार टीन हटते हैं फिर दोबारा लग जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है बस, कि बस 1-2 दिन वो हवा में बातें चलती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, मीडिया पे चलती हैं कि भाई नगर परिषद की बहुत अच्छी कार्रवाई रही, मोटरसाइकिलों को ट्रॉलियों में रख रख के ले गए, वाह अब ट्रैफिक नहीं लगेगा। अब देखो फिर वही हाल है। भाई आप मोटरसाइकिलों के पीछे क्यों पड़े होगे हो? आप बसों को क्यों नहीं लगवाते हो अस्थाई बस स्टैंड पर? बस बाज़ार में क्यों खड़ा आप करवा रहे हो? और दुकानदारों के टीन क्यों नहीं हटवाते हो, जिन्होंने अवैध रूप से 10-10, 12-12 फुट आगे लगा रखे हैं और तख्त भी लगा रखे हैं? भाई ठीक है, अच्छा है। अब बाकी का आप लोग जो पब्लिक हैं, आप लोग कमेंट करके बताना भाई क्या करना चाहिए नगर परिषद को, क्या करना चाहिए राजस्व विभाग को, और क्या क्या आप लोगों का सजेशन है। और जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो समस्या है नगर इंदरगढ़ की वो दिल्ली तक पहुँच सके। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी कान पर जूं अगर रेंग जाए आपके शेयर करने से, तो भाई कर देना, और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे देना भाई।